दो वर्ण वर्ण और वर्णमाला, पाठ दो वर्ण और वर्णमाला, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ध्यान से आपको सुनना है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? आप लोगों ने क्लास 2 में पढ़ा होगा कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जब रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई चलती है, जब रेलगाड़ी जो होती है, जो ट्रेन होती है, वो छुक छुक करती हुई चलती है तो अनेक प्रकार की उससे आवाज निकलती है। ध्वनिया यानी आवाज, ध्वनिया मतलब होता है आवाज, तो उससे अनेक प्रकार की आवाज निकलती है। ठीक है, जब घर में बर्तन साफ होते हैं, बर्तन को रखा जाता है तो उससे भी बहुत आवाज आती है, ध्वनि कहते हैं उसको, आवाज को ध्वनि कहते हैं। रेलगाड़ी से निकलने वाली और बर्तनों से टकराने की ध्वनियों के अर्थ को समझ पाते हैं या नहीं? हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन टकराने के कारण उनसे आवाजें आती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए समझ में आएगा आपको। ध्वनियों को ही समझ पाते हैं, जैसे हाथी है, औरत है, खिलौने हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान से आपको सुनना है। ये छोटी छोटी ध्वनियां ही, जो छोटी छोटी आवाज हमको सुनाई देती है, तो छोटी छोटी आवाज हमारे कानों में पहुंचती है, हमें सुनाई देती है, ये ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। औरत है तो औरत में देखिए औ अलग लिखा है, फिरा, फिरा, फिरता, फिरा, अलग अलग करके इसे लिखा गया है। इस प्रकार से इसमें 5 ध्वनियां हैं, 5 प्रकार की ध्वनि है। औ, रा, फिर आ, फिरता, फिर आ। उसी प्रकार खिलौने हैं, तो खिलौने में देखिए कितनी ध्वनियां हैं? खिलौने में 6 ध्वनियां हैं, हा, ई, ला, औ, ना और ए। तो ये जो छोटी छोटी ध्वनियां हैं, औ है, खा है, रा है, तो जो छोटी छोटी ध्वनियां होती हैं वही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इनको हम और टुकड़े नहीं कर सकते, इनका और टुकड़े नहीं किया जा सकता, इन्हें नहीं बांटा जा सकता। और इसलिए वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आ, इ, उ, ऋषि, ए, ओ। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, आ से लेकर के औ तक, इसे हम स्वर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। आगे समझ में? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर
जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, आ से आ तक। ठीक है। अम, आहा, अम जो है इसका जो उच्चारण है वो नाक से होता है। अगर आप अम बोलेंगे तो नाक के द्वारा उच्चारण होगा उसका, अम। जैसे कंघा, हंस आदि। आप लोग लिखने के समय अनुस्वार अनुस्वार की मात्रा लगाते हैं। जो अम है, जो आ के ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसे अनुस्वार कहते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिए, जो आ के ऊपर ये बिंदी लगी हुई है इसे अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। आहा, ये विसर्ग लगा हुआ है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, हा। इसे विसर्ग कहते हैं। जो यहाँ पे 2 बिंदी लगी हुई है, 2 डॉट लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए क्या होता है। चिन्ह विसर्ग में 2 डॉट लगा होता है, 2 बिंदी लगी हुई होती है, इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, प्रायः आदि। समझ गए? अम, चंद्र बिंदी लगा ऊपर में, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका जो उच्चारण है वो नाक से और गले से दोनों से होता है। अगर आप अम बोलोगे अम, तो आपके नाक से भी उच्चारण निकल रहा है और आपके गले से भी उच्चारण निकल रहा है, दोनों जगह से मिलकर के अम निकल रहा है आपके, है ना। इसे अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं। जो अम यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हो, इसका उच्चारण नाक या गले दोनों से होता है और इसे अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए चंद्रबिंदु होता है, जैसे मुंह, चांद आदि। तो इसके ऊपर जो लगा हुआ है इसे हम अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं, अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं। नीचे ध्यान से देखिए, अम और आह जो होते हैं, आ से अ तक जो होता है उसे हम स्वर कहते हैं। आ से अ तक जो होता है उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन अम और आहा अयोग व कहलाते हैं। अम और आहा अयोग व कहलाते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ना स्वर में इनकी गिनती होती है, ना व्यंजन में इनकी गिनती होती है। इन्हें अयोग व कहते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। आगे समझ में आता? अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अभी हम पढ़ रहे थे स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, आ से अ तक। और अम और आह जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अम और आह क्या कहलाते हैं? अम और आह अयोग व कहलाते हैं। अम और आह अयोग व कहलाते हैं। ध्यान से सुनना है आपको। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। का से हा तक, का से हा तक जो है वो व्यंजन कहलाता है। का से हा तक जो होता है वो व्यंजन कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, काउंटिंग कीजिए 33 हो रहा है कि नहीं। आप लोग इसको गिनिए कि 33 है कि नहीं है।
गिनिए, व्यंजन जो लिखा हुआ है इसको आप काउंट करिए, ये 33 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। का खा गा घा गा, का खा गा घा गा, चा चा जा झा इया, टा टा डा ढा ना, ता ता दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, शा चा सा था। ये 33 होते हैं व्यंजन, 33 और स्वर 11। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। जो छा, त्रा, ज्ञा, अश्रा होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छा, त्रा, ज्ञा, अश्रा जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला जो है वो स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। अंग्रेजी में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है, लेकिन हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं, 44। अतः वर्णमाला किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को जो हम क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। देखिए स्वरों की मात्राएं। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है, ठीक है। स्वरों की मात्राएं, व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों की मात्राएं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के साथ लगने वाले, देखिए स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही, व्यंजन के साथ जब हम स्वर लगाते हैं तो जो विशेष चिन्ह होता है उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। नीचे आप देखिए, यहाँ पे नीचे आपको समझ में आ जाएगा। आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ देखिए क्या मात्रा है। अब पा में अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो पा बन जाएगा। ई में छोटी ही लगाएंगे पी बन जाएगा। बड़ी लगाएंगे तो पी बन जाएगा। ऊ है, छोटा ऊ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए ऊ बन जाएगा। तो स्वर है, ये उनकी मात्राएं हैं। व्यंजन प्लस मात्रा, ये व्यंजन है। जो पा यहाँ पे लिखा हुआ है वो व्यंजन है, और व्यंजन के साथ हम स्वर की मात्रा यहाँ पे लगाए हैं, तो दोनों को मिलाने से व्यंजन मात्रा, व्यंजन को और स्वर की मात्रा को मिलाने से शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। व्यंजन में जब स्वर की मात्रा हम लगाते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे शब्द बनता है। देखिए लगा हुआ है यहाँ पे ऊ लगा हुआ है तो पू बना, एड़ी का लगा हुआ है तो पे बना। इसी प्रकार से आप व्यंजन के कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, पा लिख सकते हो, का लिख सकते हो, माँ लिख सकते हो। समीक्षा ठीक से बैठिए, समीक्षा ठीक से बैठ के क्लास अटेंड करिए, ठीक से बैठिए। मैम मैं अभी हाथ उठा रही थी। कोई बात नहीं, पूरा समझाने के बाद ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ओके मैम। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैम अभी तो वो मैं भूल गई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है क्या? दक्षिता, धानवी, मौली, देशना, कोई डाउट है बताइए। अनम्यूट करो अपने आप को। कोई डाउट है? यस मैम। क्या डाउट?
इसमें कोई डाउट है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। मैम हिंदी ग्रामर की अपने को अलग कॉपी बनाना है। क्या बेटा? मैम हिंदी ग्रामर की अलग कॉपी बनाना है। अब क्लास 4 में आपको बनाना है अलग कॉपी, उसी कॉपी में लिखना है आपको। मैम एक ही कॉपी में लिखना है ना? साइड में कोई कॉपी करने जाऊंगी यहाँ से। मैम एक ही कॉपी में लिखना है ना? कॉपी में लिखना है। चलिए, कोई डाउट है आपको? रक्षिता, कोई डाउट है? रक्षिता, कोई डाउट है आपको? चलिए मौली, समझ में आ रहा है? मौली समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवी, जितना हमने समझाया आपको समझ में आया? अनम्यूट करिए। समीक्षा, आपको समझ में आ गया जितना हमने समझाया? अनम्यूट करिए। मैम उतना समझ में आ गया है, लेकिन अभी ना जो आप जिससे भी पूछ रहे थे ना, उससे एकदम गड़गड़ आवाज आ रही थी। उनको प्रॉब्लम होगा ना, नेट का प्रॉब्लम हुआ होगा। देशना बोल रहे हो ना, देशना को प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एक बार और समझाया जा रहा है। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला, वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रकार, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में 11 स्वर होते हैं, आ से लेकर के औ तक। आ से औ तक 11 स्वर होते हैं। अम को अनुस्वार कहते हैं। कंगा, हंस जो ऊपर में लगा हुआ है उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्वर, स्वर में जो अम है इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। और इसका चिन्ह देखिए ऊपर में लगा हुआ डॉट होता है, जैसे कंगा है, हंस है आदि। फिर है आहा, इसे हम विसर्ग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राया, प्राता आदि। यह चंद्र बिंदु, इसे हम अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है, मुंह, चांद आदि। अम और आहा जो होते हैं उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। अम और आहा जो है वो अयोगवा कहलाते हैं। ये ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कितने व्यंजन होते हैं हिंदी में? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, पा से लेकर के आ तक। छ, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये चार जो होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं।
देखिए यहाँ पे छा किससे मिलकर के बना है, जो छा है वो का और शा से मिलकर के बना है छा, ज्ञा है जो जा और इया से मिलकर के बना है ज्ञा, ता और रा से मिलकर के त्रा बना है, और शा और रा से मिलकर के त्रा बना है। दो व्यंजनों के मेल से ये बना हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं, स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। जो आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, जो मात्राएं होती है ना, वही स्वरों का चिन्ह या स्वरों की मात्राएं कहलाती हैं। और ये व्यंजन के साथ जब हम लगाते हैं, इन मात्राओं को जब व्यंजन के साथ हम लगाते हैं तो उससे शब्द बनता है, उससे शब्द बनता है। देखिए नीचे स्वर है आ, उनकी मात्राएं हैं, और ये दोनों मिलकर के यहाँ पे शब्द बना हुआ है। आगे समझ में आपको? और एक और विशेष बात है जो आपको ध्यान देनी है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। रा, रा, देखिए रा में ऊ की मात्रा रा के नीचे नहीं लगाते हैं। अगर हमको ऊ की मात्रा लगाना हो, रा में अगर ऊ की मात्रा हमको लगाना हो तो रा के नीचे नहीं लगाते हैं। देखिए रा में कहाँ पे लगा हुआ है, ऊ की मात्रा रा में देखिए कहाँ पे लगा हुआ है। और रा में अगर हमको बड़ू की मात्रा लगानी है तो उसे भी नीचे में नहीं लगाते हैं, उसे रा में देखिए कहाँ पे लगी हुई है। रा में छोटू की मात्रा देखिए और बड़ू की मात्रा देखिए कहाँ पे लगाया जाता है। रा में छोटू की मात्रा और बड़ू की मात्रा देखिए कहाँ पर लगता है। आप लोग बहुत गलती करते हैं, छोटू और बड़ी की मात्रा जो है आप नीचे लगा देते हैं, लेकिन आपको नीचे नहीं लगाना है। यहाँ पे रा में देखिए छोटू की मात्रा कहाँ पे लगी है और बड़ू की मात्रा कहाँ पे लगी है। आगे समझ में? वैभव समझ में आया? समीक्षा समझ में आया कि रा में हमको कहाँ पे लगाना है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ? आगे समझ में? रेज योर हैंड। आया समझ में? देखिए रा, रा हम कहाँ पे लगाए हैं, हमको कर्म लिखना है तो रा यहाँ पे नहीं आएगा, का के बाद रा नहीं आएगा, वो माँ के ऊपर आएगा। हमको शर्म लिखना है तो शा के बाद रा नहीं आएगा, रा जो है हम उसको माँ के ऊपर लगाएंगे। ऐसे हमको ड्रामा लिखना है तो डा के बाद हम रा नहीं लिखेंगे, हम डा के नीचे लगाएंगे तो ड्रामा कहलाएगा वो। और हमको ट्रक लिखना है तो टा के बाद हम रा नहीं लिखेंगे और ट्रक हो जाएगा। हमको टा के नीचे ऐसा चिन्ह लगाना है, वो रा का चिन्ह है तो वो ट्रक कहलाएगा। ओके, कोई डाउट है समीक्षा? कोई डाउट है आपको? हाँ। कोई डाउट है बताइए। और मैम आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। आ रही क्लियर? बाकी बच्चों को आ रही बेटा? देखो कोई प्रॉब्लम होगा। मैम नेटवर्क तो ठीक है यहाँ पे। कीजिए, बाकी बच्चों को आ रही है भाई? मैम मुझे तो नहीं आ रही। अब आ रही है? नो मैम, अटक अटक के आ रही है। क्या आ रही है? नेट का प्रॉब्लम होगा। अब क्लियर सुनाई पड़ा? वर्ण और अक्षर एक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डाउट है? शौर्य, कोई डाउट है आपको? शौर्य, कोई डाउट है? अनम्यूट करिए बेटा। आपको समझ में आया? यस मैम। डाउट है? नो मैम। दक्षिता, कोई डाउट है आपको? अनम्यूट करिए। चलिए
बोलिए। मैंने आपको चैट बॉक्स में कुछ भेजा है। ओके ओके, चलिए देखेंगे उसको, पढ़ाते कर, पढ़िए पहले। देखिए नीचे दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि मतलब जो शब्द होता है ना, आ ई उ, जो एक शब्द होता है, उसको हम, उसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के जो विशेष चिन्ह होते हैं वो मात्रा कहलाते हैं। स्वरों और व्यंजनों के मिलने से वर्णमाला बनती है। स्वरों और व्यंजनों के मिलने से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में दा, धा, अम, आहा और संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, श्रा के मिल जाने से वर्णमाला की संख्या 44 से 52 हो जाती है। जब इन सब चीजों को हम मिलाकर के लिखते हैं ना, तो 52 हो जाती है। 44 से 52 हो जाती है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे एक बार और। ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। व्यंजनों के साथ जब हम स्वर लगाते हैं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो वो व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह जो होते हैं वो मात्रा कहलाते हैं। स्वरों और व्यंजनों के मिलने से, जब दोनों मिलते हैं स्वर और व्यंजन, तो वर्णमाला बनती है। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, अश्रा। छा, त्रा, ज्ञा, अश्रा, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हा की तरह किसका उच्चारण होता है? ये समझाया गया था आपको। हा की तरह किसका उच्चारण होता है? अनुसार का कि अनुनाद की विसर्ग का? हा की तरह किसका उच्चारण होता है? अनुस्वार का कि विसर्ग का? देखिए ऊपर अभी आप लोग को यहाँ पे समझाया गया था कि हा की तरह किसका उच्चारण होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, इसे विसर्ग कहते हैं। उच्चारण हा की तरह होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। हा की तरह किसका उच्चारण होता है? तो हा की तरह विसर्ग का उच्चारण होता है। हा की तरह विसर्ग का उच्चारण होता है। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। दिए गए शब्दों में रा के सही रूप का प्रयोग करके लिखिए। देखिए यहाँ पे रा 3 प्रकार से लिखा गया है, ऐसा, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ध्यान से आपको देखना है। ट्रक है तो ट्रक में नीचे में लगेगा, वर्षा है तो शाह के ऊपर लगेगा, उम्र है तो माँ में लगेगा, और कार्य है तो या के ऊपर लगेगा। आगे समझ में? किसे डाउट है? देशना और दक्षिता, बताइए बेटा, म्यूट करिए अपने आप को दोनों। कोई डाउट है आप लोग को? एक्सक्यूज मी मैम। मैम बोलिए। मैम इस बुक में लिखना है।
बेटा कॉपी में लिखना है, कॉपी में। मैम अभी लिखे है। कॉपी में अभी नहीं लिखिए, आपको मिल जाएगा, पोर्टल में आपको मिल जाएगा, आप उससे नोट कर लीजिए। मैम पोर्टल खुल रहा नहीं है। खुलेगा, उससे बात करिए आप। ओके मैम। तो आपको क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएगा, उससे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। मैम कहाँ से मिलेगा? एक्सक्यूज मी। डाउट है? दक्षिता अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। दक्षिता अनम्यूट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। निश्चय कोई डाउट है? अनम्यूट करिए। यस मैम। क्या डाउट? मैम ग्रामर में कौन से क्वेश्चन लिखने, कहाँ से मैम कहाँ तक? आपको मिल जाएगा बेटा, आपको क्वेश्चन आंसर क्या क्या करने हैं। यस मैम। पूरा आपको पोर्टल में मिल जाएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर उसमें डाला हुआ है, आप देख करके नोट कर लेंगे। ठीक है, देख करके आप नोट कर लेंगे। और कोई डाउट? यस मैम। समझ में आ गया? अभी आपको समझ में आया जो आज हमने पढ़ा? यस मैम। डाउट है आपको? मैम बोलिए। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, टक टक क्या आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है? यस मैम। देखते हैं बेटा। आरुष अनम्यूट करिए। यस मैम। आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। क्लियर आ रही है? मैम अटक अटक क्या आ रही है? क्या आ रही है? जो पढ़ाया वो समझ में आया? यस मैम। मैम आपकी आवाज अब नहीं आ रही है, वीडियो स्टॉप हो गया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? आ गया? आवाज आ रही है समीक्षा आपको? अनम्यूट करिए। मैम आवाज आ रही है। आ रही है? कोई डाउट है आपको? समझ में आ गया? हाँ मैम। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आ की तरह किसका उच्चारण होता है? विसर्ग का उच्चारण होता है। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। रा के प्रयोग देखिए, रा के कितने प्रकार के प्रयोग होते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखने के लिए दिया गया है। अनुस्वार लगा करके आपको यहाँ पे 3-3 शब्द लिखना है, और अनुनासिक आपको लगा करके 3-3 शब्द यहाँ पे लिखने हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है आपको। ला, ए, ले हो गया, खा, अरी, की, का और आ का, तो पूरे को आप मिलाओगे तो बन जाएगा लेखिका। उसी प्रकार घा और रा को आप मिलाओगे तो बन जाएगा घर। चा चा म्याक मात्रा चा और चा चा बड़ी मात्रा ची, आप मिलाओगे तो यहाँ पे आप लिखोगे चाची। गा, ई, ला ला म्याक मात्रा ला और ऐसा, तो मिलाकर के बन जाएगा गिलास। मिलाकर के बन जाएगा गिलास। इसी प्रकार से रा में ऊ की मात्रा लगी हुई है और पा में आ की मात्रा, तो हम इसको मिलाकर के लिखेंगे रूपा। मिलाकर के लिखेंगे रूपा। आगे समझ में आता? यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं? तो स्वर 11 और व्यंजन 33। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। आगे समझ में आता है आप लोगों को? ये बनाना एक बार और देखिए। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए, वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाना है। ला व्यंजन है और ए स्वर है। खा व्यंजन है
ई स्वर है, का व्यंजन है और आ स्वर है। जब हम व्यंजन और स्वर को मिलाएंगे या स्वर की मात्रा को मिलाएंगे तो यहाँ पे शब्द बनता है, यहाँ पर शब्द बनता है। ला छोटी की मात्रा लगी है, ए की मात्रा है, क्या है ये जो लिखा हुआ है वो कौन सी मात्रा है, ये ए की मात्रा है। ला ला में एक मात्रा ले, का में छोटी की मात्रा की और का में आ की मात्रा का। इस प्रकार से हम लिखेंगे तो यहाँ पर बनेगा लेखिका। क्या बनेगा, लेखिका, लेखिका। उसी प्रकार से घर लिखा हुआ है, घा आ, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, रा और फिर आ, इसको हम मिलाएंगे तो बन जाएगा यहाँ पे घर। चा, चा में आ की मात्रा चा, चा में बड़ी की मात्रा ची, चाची। गा छोटी की मात्रा भी, ला में आ की मात्रा ला और सा में आ है तो बन जाएगा गिलास। ये जो व्यंजन लिखा हुआ है, जब हम व्यंजन लिखते हैं, ये व्यंजन है, इसको देखिए, इसको देखिए, तो उसके नीचे में हमको ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा। जब हम व्यंजन लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ला, हा और का, तो हमको ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा। वर्णों को अलग अलग करके जब आप लिखोगे तो व्यंजन जो है उसमें आपको ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा, स्वर में नहीं लगाना पड़ेगा, स्वर की मात्राओं में नहीं लगाना पड़ेगा, व्यंजन में आपको ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा। आगे समझ में आप लोगों को अच्छे से? किसी को कोई डाउट है? देखिए आगे समझ में सबको अच्छे से? देखिए यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं? सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दो प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन, स्वर 11, व्यंजन 33। निस्वार, अंक की मात्रा, विसर्ग जो 2 डॉट लगा रहता है उसे विसर्ग कहते हैं। आहा अनुनासिक या चंद्र बिंदु को अंक की मात्रा कहते हैं जो ऊपर लगा हुआ है। आ और आहा को अयोगवा कहते हैं, आ और आहा को हम अयोगवा कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, पा से हा तक। व्यंजन 33 होते हैं, पा से हा